संख्या एवं संख्याओं के प्रकार और परिभाषा। नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल आर्टिकल के माध्यम से हम संख्या एवं संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्या क्या होती है और संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संख्याओं को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हम संख्याएं कैसे बना सकते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। चलिए हम अपने आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे अंकों के बारे में संख्याओं को बनाना, संख्याओं को पढ़ना तथा संख्याओं पर लगने वाली संक्रियाएं, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और उनके गुण आदि। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्या पद्धति में संख्याओं को निम्न भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को उन से दर्शाया जाता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। संख्याओं की खोज, डिस्कवरी ऑफ नंबर्स। हम सभी के दिमाग में एक बात तो आती ही होगी कि संख्याएं जिन्हें आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उन्हें किसने बनाया है। यह काफी रोमांचक तथ्य लगता है और जानने की इच्छा पैदा होती है कि संख्याओं को किसने बनाया होगा। तो आइए हम उसी तथ्य पर चर्चा करते हैं। यदि हम संख्याओं के खोज के बारे में बात करें तो संख्याओं को खोजने का श्रेय हम किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संख्याओं को बनाने में या खोजने में कई सारे वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे पाइथागोरस, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आर्किमिडीज, श्रीनिवास रामानुजन और भी कई सारे वैज्ञानिक ने, जिन्होंने संख्या पद्धति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंक, डिजिट। संख्या पद्धति में अंक ऐसे चिन्ह हैं जिनका उपयोग संख्याओं को बनाने में किया जाता है। अंकों को संख्या की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। संख्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नंबर। संख्या पद्धति में संख्याओं को अंकों के माध्यम से बनाया जाता है। हम अंकों के बिना संख्याओं के अस्तित्व की कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम संख्या की परिभाषा की बात करें तो संख्या को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब अंकों को आपस में मिलाया जाता है तब एक संख्या बनती है। एक या एक से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं का समूह होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को 0 से दर्शाया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 6 आदि। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनको PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को Q से दर्शाया जाता है, जैसे 2/3, 3/5, 4/5 आदि। यहाँ P = अंश, न्यूमरेटर, कोई भी पूर्णांक संख्या। Q = हर, डिनोमिनेटर, कोई भी पूर्णांक संख्या। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या में ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं
जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। ऐसी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं या प्राथमिक संख्याएं भी कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका h.c.f 1 होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 9। द्विअंतरीय अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स, यह संख्या है ऐसी अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। नोट: अब हम थोड़ा सा 0 और 1 के बारे में ध्यान दें और सोचे हैं कि 0 और 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर है कि 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 1 भी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आवास संख्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाज्य संख्या स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है और अभाज्य संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है। इसका मतलब भाज्य संख्या का गुणनखंड एक और कोई अन्य संख्या भी होती है तथा अभाज्य संख्या का गुणनखंड एक और वह स्वयं संख्या। लेकिन एक नहीं होना चाहिए, ही गुणनखंड होते हैं और 1 का केवल एक ही गुणनखंड है और 0 का भी एक ही गुणनखंड है। इसलिए 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आवास संख्या है। अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, अप्रिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको PQ के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदला जा सकता है। उन सभी संख्याओं को अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। अप्रिमेय संख्याओं को P से दर्शाया जाता है, जैसे 2, 3, 5 आदि। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, सभी प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के समूह में रखा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं सभी संख्याओं के नीचे 1 लगा करके परिमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन अप्रिमेय संख्या को हम परमेय संख्या नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समूह में केवल परिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याओं को रखा गया है। वास्तविक संख्याओं को R से दर्शाया जाता है।